हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने गांधी युग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते थे वो सारे मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। और गांधी युग याद रखिएगा, आधुनिक भारत का पार्ट में बताया जाता है। आधुनिक भारत की इतिहास है उसमें आता है गांधी युग। गांधी युग इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से गांधी भारत लौटते हैं। उसके बाद 1947 ईस्वी तक जो आंदोलन चलती है गांधी के द्वारा, या उस पीरियड में अन्य आंदोलनकारियों के द्वारा जो आंदोलन चलाया जाता है, वो सारे के इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा। और जितना हो सकेगा मैं सारे आंदोलन कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें और याद रखिएगा, इससे पहले मैंने 1857 की क्रांति, कांग्रेस और अन्य भी जितने धार्मिक सुधार आंदोलन, मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन, हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन, ये सारे डिटेल से मैंने अपलोड कर दिया। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मॉडर्न इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाया गया है। मैं आज बताने वाला हूं गांधी युग। याद रखिएगा, गांधी युग। गांधी युग में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, गांधी युग कब से कब के काल को कहा जाता है। याद रखिएगा, गांधी युग। अब याद रखिएगा, गांधी युग में जो काल है ना दोस्तों, याद रखिएगा 1915 ईस्वी से मैं जो बताऊंगा 1947 यानी भारत की आजादी तक। अब 1915 में क्यों? क्योंकि गांधी ने, याद रखिएगा, गांधी ने 1915 में साउथ अफ्रीका से रंग भेद की नीति, यानी दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद की नीति, आप नोट डाउन कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं। दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद की नीति खत्म करके गांधी जी कहां आते हैं? इंडिया आते हैं। 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी का पुनः एंट्री होता है इंडिया में। जाते कब है साउथ अफ्रीका? तो 1893 ईस्वी में जाते हैं। आपका कहां? साउथ अफ्रीका। किस लिए जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। एक राजा उबैदुल्ला एंड कंपनी था, जो गुजरात की कंपनी था, उसके लिए एक वकालत की, मैंने कहने का मतलब केस लड़ने के लिए कहां जाने वाले थे? डरबन शहर। याद रखिएगा, 1893 में डरबन शहर जाने वाले थे। डरबन शहर जा रहे थे, तो इसी की जाने के क्रम में गांधी जी को रंगभेद की नीति, यानी भेदभाव, काले गोरे की भेदभाव के चलते इनको प्रिटोरिया नामक स्थान में, यानी प्रिटोरिया नामक रेलवे स्टेशन पे इनके सामान को और इनके इसलिए धक्का देकर उतार दिया गया क्योंकि इनका सिर्फ एक ही जुर्म था कि एक काले रंग के थे और जिस डिब्बे पर बैठे हुए थे, जिस डिब्बे में बैठे हुए ट्रेन के डब्बे में, वो A+ कैटेगरी का था, जिसमें गोरे लोग ही क्या बैठ सकते थे, सफर कर सकते थे। लेकिन गांधी जी का जुर्म इतना था कि वो काले होने के चलते इनको प्रिटोरिया नामक रेलवे स्टेशन पर धक्का देकर उतार दिया जाता है। जब उसी समय गांधी जी ने यह प्रण ले लेते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जब तक मैं दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से रंगभेद की नीति नहीं खत्म करूंगा, रंगभेद की नीति यानी कहने का मतलब काले गोरे की भेदभाव को मैं खत्म नहीं कर दूं, तब तक मैं इंडिया वापस नहीं जाने वाला। और यहीं से जाते हैं केस लड़ने, लेकिन करते हैं वहां आंदोलन, सत्याग्रह। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहां किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में किया गया था। क्यों किया गया था, किस लिए? तो रंगभेद की नीति को खत्म करने के लिए, जो भेदभाव की नीति थी, काले गोरे की भेदभाव की नीति, इसके लिए इन्होंने आंदोलन शुरुआत करते हैं। कहां करते हैं? आपके साउथ अफ्रीका में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन यहां से आता है एग्जाम में कि रंगभेद की नीति कब और कहां से शुरुआत होती है? तो रंगभेद की नीति को खत्म किसने किया था? तो साउथ अफ्रीका में खत्म हुआ, गांधी जी के द्वारा खत्म किया जाता है। याद रखिए, द्वारा जो नेल्सन मंडेला के द्वारा किया जाता है, याद रखिए वो अलग मैटर है, बट गांधी जी के द्वारा आजादी की लड़ाई यानी 1915 वाले में इन्होंने ही रंगभेद की नीति को खत्म किया था। जो अंग्रेजों के द्वारा रंगभेद की नीति चलाई गई थी, काले गोरे के भेदभाव, एक खत्म करते हैं। और गांधी जी ने पहली बार डरबन शहर में सत्याग्रह आश्रम का स्थापना करते हैं।
और गांधी जी को द्वारा इसी में मैं बताया कि पहली बार कहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं, तो साउथ अफ्रीका में करते हैं, तो डरबन शहर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब गांधी जी 1915 में कहाँ आ जाते हैं, इंडिया में आते हैं। उससे पहले मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका में। तो पहला हो जाता है फिनिक्स। फिनिक्स जो था वो डरबन शहर में था, और टॉल्स्टॉय जो था वो आपका ट्रांसबर्ग में था। याद रखिए, जोहान्सबर्ग जिसका भी नाम था। एक आप याद रखिएगा, डरबन शहर में कौन सा था, डरबन में आपका था, डरबन शहर में आपका था फिनिक्स। फिनिक्स इस सत्याग्रह आश्रम का नाम था। दूसरा था टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय ये था आपका जोहान्सबर्ग में। याद रखिएगा, अभी भी साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है ना, एक 3 राजधानियां हैं, उसमें से एक जोहान्सबर्ग भी है। याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग। ये 2 आश्रम स्थापित करते हैं। कहाँ करते हैं, एक तो हो गया फिनिक्स, दूसरा हो गया टॉल्स्टॉय। ये दोनों आश्रम को स्थापना गांधी जी के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है, साउथ अफ्रीका में किया जाता है, और वहीं से गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसमें मैं बताने वाला हूँ, वहां एक जहाज पे यानी पानी के जहाज पर अंटो जो जॉन रस्किन की पुस्तक था, मैं इसे थोड़ा मिटाता हूँ, आप इसे नोट डाउन भी कर ले, स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि गांधी जी के द्वारा जहाज पर, यानी कौन सा जहाज, पानी के जहाज पर, उसमें पानी के जहाज ही था दोस्तों, ऐसा नहीं था कि नॉर्मल व्यक्ति हवाई जहाज बैठते। ये पानी की जहाज की, याद रखिएगा, पानी के जहाज पर जॉन रस्किन पुस्तक, नाम आप सुने होंगे, जॉन रस्किन का पुस्तक था, जो पुस्तक था अंटो द लोस्ट। अंटो द लोस्ट, इससे क्या है ना, प्रेरित होकर हिंद स्वराज नामक पुस्तक की स्थापना करते हैं, या लिखते हैं, संपादित करते हैं, बोल सकते हैं, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिख डालते हैं, कौन, गांधी जी के द्वारा। किससे प्रेरित होकर, अंटो द लोस्ट से प्रेरित होकर। याद रखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कहाँ करते हैं, तो पानी के जहाज पे करते हैं। कहाँ, साउथ अफ्रीका में। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में किया जाता है, साउथ अफ्रीका में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब मैं आता हूँ गांधी जी के द्वारा इनके जीवनी थोड़ा बताता हूँ। याद रखिएगा, ये तो मैं साउथ अफ्रीका में बता दिया कि क्या क्या किए थे। अब मैं इंडिया में आंदोलन शुरुआत करने से पहले, इनका जन्म जब इंडिया में होता है, तो इनके बारे में मैं इंडिया बताना मेरा फर्ज बनता है। इनका जन्म जो है ना दोस्तों, 2 अक्टूबर, मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बताने वाला हूँ इसमें, 1869 ईस्वी को, क्योंकि ये सब इजी है। पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में है। याद रखिएगा, गुजरात में होता है जन्म। इनका जन्म होता है दोस्तों, इनकी माता का नाम क्या था, पुतली बाई। याद रखिएगा, माता का नाम था पुतली बाई, पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था, करमचंद गांधी। पिता का नाम होता है करमचंद गांधी, माता का नाम होता है पुतली बाई, और तीसरा इनकी पत्नी का नाम होता है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी। याद रखिएगा। अब इनका ये चीज हो गया डिटेल। अब इनका तो जन्म हो गया, इतना हो गया, माता पिता और साथ में पत्नी। इनके पुत्र जो थे 5 थे। याद रखिएगा। अब पुत्र के बारे में ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा नहीं, तो मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने वाला भी नहीं। अब ये हो गया। अब गांधी जी को 1893 में ये लंदन से आते हैं वकालत की पढ़ाई करके। अब ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे। याद रखिएगा, उस जमाने में अभी हम लोग का औकात नहीं है कि लंदन जाकर पढ़े, लेकिन इनका उस समय था, क्योंकि पिता इनके जो तो करमचंद गांधी थे, ये दीवान थे, राजकोट के दीवान थे। याद रखिएगा, राजकोट में क्या थे, राजकोट में दीवान थे। कौन, करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी के पिताजी राजकोट में दीवान थे। इनको लंदन भेजा जाता है वकालत की पढ़ाई के लिए। अब वकालत की पढ़ाई के लिए जब जाते हैं, तो उस समय इनकी माँ यानी पुतली बाई के द्वारा वचन रखवाया जाता है कि तुम बेटा कभी पराई स्त्रियों को बुरी नजर से मत देखना। और दूसरा जो वचन रखाया जाता है, 3 वचन रखवाई थी, याद रखिएगा। पहला तो बोल दिया कि पराई स्त्रियों को बुरी नजर से मत देखना। दूसरा जो वचन था वो बोले थे
कि आप मांस मंदिरा का सेवन मत करना, जा रहे हो लंदन क्योंकि विदेशी है, पश्चिमी कल्चर है ना, वहां पे मांस मंदिरा के प्रचलित है, आप वहां मांस मंदिरा का सेवन मत करना। तीसरा, सदा सत्य बोलना बेटा, झूठ मत बोलना। एक गांधी जी को भेजती है बोलकर पुतली बाई यानी उनकी माता। अब वकालत की पढ़ाई करके 1893 में इंडिया वापस आते हैं, तो उसी समय दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर मिलता है। याद रखिए, जो दक्षिण अफ्रीका वाली कहानी बताया ना, यहीं से मिलता है। वकालत की पढ़ाई लंदन से करके आते हैं 1893 में। इस समय 1893 में एक कंपनी थी गुजरात में, राजा ओबैदुल्ला एंड कंपनी। उस कंपनी के वकालत के लिए राजा ओबैदुल्ला, याद रखिएगा, ओबैदुल्ला एंड कंपनी, इस कंपनी के लिए मुकदमा लड़ने के लिए कहां जाने का अवसर मिलता है? डरबन शहर यानी साउथ अफ्रीका का डरबन शहर मिलता है। अब ये ए ग्रेड के ट्रेन में बैठते हैं, अब चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, वहां जब सफर के दौरान जब टीटी ने यानी टिकट कलेक्टर ने क्या किया, इनको चेक किया तो देखिए कि ब्लैक आदमी है लेकिन एक ग्रेड के डब्बे में बैठा हुआ है, क्योंकि एक ग्रेड में डब्बे में बैठने का मतलब था सिर्फ गोरे व्यक्ति ही बैठ सकते थे। यहाँ पे गांधी जी को वहां धक्का देकर उतार दिया जाता है। कहां पे? प्रिटोरिया नामक स्थान में। याद रखिए, ये मैं बताया भी पीछे, प्रिटोरिया, प्रिटोरिया नामक स्थान में इनको धक्का देकर इसलिए सिर्फ फेंक दिया जाता है, उतार दिया जाता है, क्योंकि एक काले रंग के थे। अब यहाँ भेदभाव देखा गया गांधी जी के ऊपर। याद रखिएगा, अब यहाँ पे जो चर्चा चलती है, गांधी जी यहाँ प्रण लेते हैं कि भाई जब तक मैं एक काले गोरे की भेदभाव की नीति जब तक खत्म नहीं करूंगा, इंडिया वापस मैं लौट कर नहीं जाने वाला। लेकिन वापस 1901 ईस्वी में गांधी जी इस पीरियड में यानी 1893 से 1915 में वापस आते हैं। उस पीरियड में एक बार गांधी जी 1901 ईस्वी में इंडिया वापस आते हैं, लेकिन पुनः वो चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा, अब साउथ अफ्रीका में जब सत्याग्रह चला रहे थे, उस समय एकमात्र व्यक्ति जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो गांधी जी से मिलने कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका के डरबन शहर गए थे। याद रखिए, प्रिटोरिया नामक शहर गए थे। और इस प्रिटोरिया नामक रेलवे स्टेशन को अभी महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन नाम बदल कर दिया गया है। याद रखिएगा, अब मैं बताने वाला हूं इंडिया में किस तरह गांधी जी ने अपनी आंदोलन शुरुआत करते हैं, सत्याग्रह का शुरुआत करते हैं। यहां से जो क्वेश्चन उठाती है एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब याद रखिएगा, अब यहाँ याद रखिएगा, गांधी जी के द्वारा पहला तो क्वेश्चन यहाँ इंडिया में पूछता है एग्जामिनेशन में, वन डे एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का शुरुआत किस आंदोलन से किए थे? तो वो पहला आंदोलन था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये चलाया कब जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1917 ईस्वी में इस आंदोलन को चलाने का श्रेय क्या था, क्या कारण था जो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया? तो पहला क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए पहला आंदोलन जो था, सत्याग्रह का उपयोग भारत में करते हैं, वो करते हैं चंपारण सत्याग्रह से। याद रखिएगा, अब चंपारण सत्याग्रह से जो आंदोलन की शुरुआत करते 1917 में, यहाँ एक बिहार के चंपारण की बात किया जा रहा है, जो अभी बेतिया जिला पश्चिमी और पूर्वी में बांट दिया गया। याद रखिएगा, उस चंपारण की बात कर रहा हूँ। चंपारण सत्याग्रह को जो शुरुआत करते हैं ना, इसमें क्या था ना, 3 कठ्या प्रणाली था, 3/20। इसी को गिरमिटिया प्रणाली भी बोला जाता है। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि गिरमिटिया या 3 कठ्या प्रणाली किस आंदोलन या सत्याग्रह से संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, गिरमिटिया प्रणाली। अब गिरमिटिया प्रणाली बोले या 3 कठिया प्रणाली बोले, एक किससे संबंधित था? चंपारण। और चंपारण सत्याग्रह किस लिए प्रसिद्ध हुआ? नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि नील करने वाले किसानों का आंदोलन था। याद रखिएगा, नील की खेती से रिलेटेड था। दिनकटिया प्रणाली भी जो था ना, ये नील की खेती के लिए था प्रचलित। याद रखिएगा, क्योंकि जिस खेत के मालिक के पास 20 कट्ठा जमीन था, उसका 3 कट्ठा नील की खेती करना अति आवश्यक था। ऐसा अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। अब नील की खेती करने से क्या होता ना, जितने भी खेत के जो उर्वरक क्षमता था वो नष्ट हो जाती थी। इसलिए किसान नील की खेती करने से क्या होते थे, कतराते थे। और साथ ही दूसरा नियम लगाया होता था कि अगर जितना भी नील की खेती होगा, वो किसान अंग्रेज के पास ही बेचेगी, अंग्रेज व्यापारी के पास ही बेचेगी। ऐसा इन पर एक प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो
तो सारे किसान क्या हो गए, नाखुश थे, याद रखिएगा। अब राजकुमार शुक्ला नामक एक व्यक्ति था जो कांग्रेस के क्या था, नेता भी था उस जमाने में, राजकुमार शुक्ला। और यही राजकुमार शुक्ला के कारण गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में क्या लिए थे, भाग लिए थे, और तिलकठिया गिरमिटिया प्रणाली को क्या किए थे, सफल भी किया था गांधी जी ने। याद रखिएगा, प्रथम जो गांधी जी का सत्याग्रह का शुरुआत भारत में होती है वो चंपारण सत्याग्रह से होती है, 1917 में किया जाता है। तिलकठिया प्रणाली, गिरमिटिया प्रणाली चंपारण सत्याग्रह से था। नील की खेती चंपारण सत्याग्रह था। राजकुमार शुक्ला चंपारण सत्याग्रह था। ये कहाँ चंपारण, तो ये आपका बिहार में है, याद रखिएगा। अब जो मैं अगला जो आंदोलन सत्याग्रह चलाते हैं गांधी जी ने, वो चलाते हैं, याद रखिएगा, 1918 में 2 आंदोलन चलता है। एक चलता है मील मजदूर आंदोलन और दूसरा चलता है खेड़ा आंदोलन। मैं पहले बताने वाला हूँ मील मजदूर आंदोलन। मील मजदूर आंदोलन। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर आपके एसएससी लेवल में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, याद रखिएगा। मील मजदूर आंदोलन। अब मील मजदूर आंदोलन जो शुरुआत होती है 1918 में होता है, याद रखिएगा। इसमें क्या था ना दोस्तों, पता होना चाहिए क्या कंडीशन था मील मजदूर आंदोलन में 1918 के आसपास। आपको पता होना चाहिए इसमें प्लेग फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था। इस समय प्लेग फैला हुआ था। अब कहाँ पे हुआ था, ये अहमदाबाद में हुआ होगा, आप देख लीजिएगा। अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन होता है, वहां प्लेग फैला हुआ था। अब कंपनी के पास क्या था ना, मजदूरों की कमी थी। अब प्लेग फैला हुआ रहेगा तो वहां जो मजदूर थे काम करने वाले, वो सारे वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वहां काम करना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि प्लेग के कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे। अब जिसके कारण एक कंपनी ने एक नियम लगाया कि प्लेग बोनस में दूंगा। क्या दूंगा, प्लेग बोनस दूंगा। क्या दूंगा, अब प्लेग बोनस की बात करता, वो भी प्लेग बोनस कितना रखा, 35% रखा था। और यही कारण था कि जब प्लेग बीमारी खत्म होती है तो उसके बाद 30% का जो बोनस था वो मिल मजदूर के द्वारा दिया नहीं गया था। अब नहीं दिया गया, जिसके कारण मजदूरों ने गांधी जी से सपोर्ट मांगा, सहायता मांगा, और साथ में क्या किया कि बोले कि आप मेरे सपोर्ट करें। और पहली बार यहाँ गांधी जी ने भूख हड़ताल भी करते हैं, याद रखिएगा। भूख हड़ताल अगर पूछेगा कि किस आंदोलन में गांधी जी ने किया था भूख हड़ताल, तो भूख हड़ताल गांधी जी ने पहली बार मील मजदूर आंदोलन करते हैं 1918 ईस्वी में। क्यों, किससे रिलेटेड था, तो प्लेग बोनस से रिलेटेड था, क्योंकि उस समय अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था। अब भूख हड़ताल वाला क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है एग्जाम में, याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना दोस्तों, जब भूख हड़ताल में बैठे थे ना, उन समय मिल मजदूर जो मिल का मालिक जो था ना, उसका बहन यानी अनुसुईया उइके ने गांधी जी के द्वारा ये मालिक के बहन यानी मिल मालिक के बहन थी। कौन थी, मिल मालिक के बहन थी। अब अनुसुईया उइके मिल मालिक के बहन अब गांधी जी के द्वारा खुद हड़ताल में बैठ गई। अब पगला गया जो मिल मालिक था, वो क्या होता है ना, वो मिल मालिक जो था अंबालाल साराभाई था। कौन था, अंबालाल साराभाई। अब साराभाई इसकी बहन तो गांधी जी के साथ इन्हीं के विरोध में क्या बैठ गई, हड़ताल पे बैठ गई। अब मिल मजदूर जो आंदोलन था वो सफल होता है, क्योंकि अंबालाल साराभाई ने 35% बोनस देने के लिए क्या हो गया, इच्छुक हो गया। और साथ ही साथ यहीं से गांधी जी को द्वारा पहली बार भूख हड़ताल के लेकर सफल आंदोलन होता है, याद रखिएगा। यही समाप्त होता है मिल मजदूर आंदोलन। अब अगला जो होता है, इसमें पहली बार ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूछता है क्वेश्चन कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहाँ पहली बार दिया गया था, ट्रस्टीशिप। अब ये ट्रस्टीशिप क्या होता है पता होना चाहिए। ट्रस्टीशिप का नारा दिए थे और एक ट्रस्टीशिप स्थापित किया गया। एक ट्रस्टीशिप होता क्या है, क्योंकि एक ट्रस्ट बनाया जाता है जो मजदूरों के लिए काम करेगी,
इसके अध्यक्ष होंगे और मजदूर ही अध्यक्ष होंगे, ना कि दूसरा व्यक्ति। जो मजदूर है वही अध्यक्ष, वही सचिव, वही महासचिव, वही कोषाध्यक्ष इस ट्रस्ट को होंगे। और जब कोई अति होता है, दुख होती है, दुख की घड़ी आती है मजदूरों में, इस ट्रस्ट से पैसा निकालकर उन मजदूर को सपोर्ट किया जाएगा। इसलिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने मिल मजदूर आंदोलन में देते हैं, याद रखिएगा। अब अगला जो बताने वाला हूँ, ये लास्ट भी है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा सत्याग्रह के बारे में आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, अब मेरा अगर सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक को शेयर करना ना मत भूलिएगा। खेड़ा सत्याग्रह, अब इसको डेट के साथ, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ना सीरियल से पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कब किया गया था, मैच करने के लिए भी देता है। तो खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? 1918 ईस्वी में होती है, याद रखिएगा। ये भी गुजरात की ही बात है। देखिए, गांधी जी गुजरात के थे, बहुत सारे आंदोलन गुजरात में चलाए थे, और यही 1918 के आसपास आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद में पहला बार सत्याग्रह का आश्रम, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी करते हैं। साबरमती आश्रम के नाम से आगे प्रचलित भी होता है, क्योंकि साबरमती नदी के तट पर आश्रम बनाए गए थे, इसलिए साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। उसी को गांधी आश्रम ही बोला जाता है। अब खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह क्या था ना, एक किसान का आंदोलन था, किसान आंदोलन था, एक किसान आंदोलन था। ये चलाया किसके द्वारा जाता है? गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है, याद होना चाहिए आपको। गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। इसमें भी कर के लेकर, यानी कर को लेकर अंग्रेजों और किसानों में क्या था? मतभेद था। अंग्रेज और किसानों में कर को लेकर मतभेद था। इस आंदोलन में आपका वल्लभ भाई पटेल ने भी सपोर्ट किया था गांधी जी को, याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में सपोर्ट भी किया था, याद रखिएगा। आगे जो मैं सीरीज लाऊंगा, इसके आगे जो आंदोलन बच गए हैं, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे मैं डिटेल से बताऊंगा, याद रखिएगा। अगर इस सीरीज अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।